जोहार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका श्योर सक्सेस पथ में स्वागत है। तो जेएसएससी के द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एलडीसी का, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क का। जितने भी 10+2 स्टूडेंट हैं वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 863 प्लस पोस्टों पे ये जारी कर दिया गया है। तो हम लोग आज इसमें डिटेल से देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट हैं और क्या इसका में क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, और हम लोग जानेंगे कि जातीय आवासीय कब से दिया कौन सा डेट से ले रहा है, और अधिकतम एज और न्यूनतम एज कितना मांगा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, आपका जो विज्ञापन संख्या 15/2023 दिया गया है, झारखंड इंटरमीडिएट स्तर यानी कि 10+2 का है। 10+2 कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती, यानी कि ये रेगुलर वैकेंसी है। और आप में इसमें क्या है कि हिंदी टंकन बहुत ज़रूरी है। इसमें हिंदी टंकन का भी दिया गया है कि हिंदी टंकन यानी कि आपको टाइपिंग आना चाहिए। देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। इसमें देखिए परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है। और इसमें देखिए पोस्ट हैं, पोस्ट आपको देखिए एक है निम्न वर्गीय लिपिक कार्यालय सहायक, जिसमें 96 पोस्ट है टोटल। उसके बाद कार्यालय सहायक कंप्यूटर लेखन, यानी कि जितना भी है ना, देखिए ये हर विभाग का अलग अलग निकाला गया है। तो विभाग के अनुसार से जैसे नगर विकास एवं आवास विभाग का पोस्ट है 256 इसमें क्लर्क का। उसके बाद स्टेनोग्राफर का भी देखिए दोस्तों, स्टेनोग्राफर का भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है कि स्टेनोग्राफर का टोटल पोस्ट जो है वो यहाँ पे देखिए 27 है। टोटल 27 पोस्ट स्टेनोग्राफर का है। उसके बाद एक है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग का पोस्ट है जो 77। इसी तरह करके आप खान एवं भूतत्व विभाग, खान एवं भूतत्व का फिर से है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है, पॉलिटेक्निक का है, श्रम नियोजन। ये सारे पोस्ट मिला करके आप यहाँ टोटल अगर देखिएगा तो टोटल आपको 863 पोस्ट मिलेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो पोस्ट है वो घट बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा चांस माना जाता है कि घटता नहीं है। अधिकतर ऐसा होता है कि ये पोस्ट बढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसमें देखिए और क्या क्या हम लोग को मांगा गया है। इसमें देखिए इस वेतनमान दिया हुआ है कि जो स्टेनोग्राफर का वेतनमान होगा वो 4 पे मैट्रिक्स लेवल 4 पे होगा, जो 25,500 से लेकर 81,100 तक जाएगा। और जो निम्न वर्गीय लिपिक जो एलडीसी का है उसमें पे मैट्रिक्स लेवल 2 का है जॉब है, जिसमें 19,900 लेकर और 63,200 रुपये तक जाएगा। इसमें देखिए जो हिंदी टंकन का जो मांगा गया है, ये तो स्टेनोग्राफर का है कि जिसमें आपको 80 शब्द प्रति मिनट आना चाहिए, और हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। हिंदी टंकन में आपका 30 शब्द प्रति मिनट का गति है तो मान्य होगा। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 25 शब्द ये हिंदी टाइपिंग में। और ये हिंदी टाइपिंग जो स्टेनोग्राफर के अलावा जितने भी एलडीसी पोस्ट हैं उसके लिए आप लोग देखिए यहाँ पे कि प्रति मिनट आपको 25 शब्द टाइप करने हैं, और टोटल 250 शब्द आपको टाइप करने हैं 10 मिनट में। और इसमें अधिकतम जो त्रुटि हो सकता है वो 2% की त्रुटि हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग भी अब ज़रूरी है, तो टाइपिंग का अभ्यास करते रहिए। और ये जो 2% जो है 2% मतलब ऐसा कोशिश कीजिए कि मतलब जो त्रुटि है वो ना हो। ठीक है, और 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। अधिकतम 10 मिनट तक आपको टाइप करना है, 250 शब्द लिखना है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का जो यहाँ पे बात किया गया है, आप लोग देखिए, अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या फिर 10+2 धारित करना अनिवार्य होगा। यानी कि आप समझ रहे हैं, जब आवेदन का जो अंतिम तिथि होगा उस तिथि तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि जो अपेयरिंग यानी कि जो अभी 12th कर रहे हैं वो नहीं भर सकते हैं, जो अपेयरिंग है वो नहीं भर सकते हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट या फिर जो पास कर चुके हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। मतलब जो अंतिम तिथि होगा उस तिथि तक आपको जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या फिर आप पास होना चाहिए। ठीक है, ये अपेयरिंग वाले जो हैं वो नहीं इसमें भर सकते हैं। और खेल वाला में देखिए, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा श्रेणी ग
के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमानी होगा। यानी कि जो खेल कोटा से जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये दिया हुआ है। जो यानी कि आप देखिए, जो भारतीय ओलंपिक संघ के तथा उससे संबद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त होना चाहिए, या फिर झारखंड ओलंपिक संघ तथा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियन, अगर आप राज्य अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं तो आपको यह द्वितीय या तृतीय स्थान में होना चाहिए, या फिर आप झारखंड लेवल में या फिर राज्य का चैंपियन है तो उसमें आपको प्रथम स्थान होना चाहिए, तभी आपको जो स्पोर्ट कोटा वाला छूट है वो मिलेगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित होना चाहिए, तब आपको क्या है छूट मिलेगा एलडीसी में। ठीक है, और फिर देखिए आयु सीमा, इसमें देखिए दोस्तों एक चीज़ है कि जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम हर कैटेगरी का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पहले देखिए कि जो ईडब्ल्यूएस का है वो 35 वर्ष है। ईडब्ल्यूएस अनारक्षित एवं कमजोर आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि रिजर्वेशन मतलब अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस दोनों का कितना साल है 35 वर्ष है। और BC1 और BC2 का कितना है 37 वर्ष है। और आप देखिए महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के लिए कितना है 40 वर्ष है। ये अधिकतम उम्र है, और अधिकतम उम्र का गणना कब से किया गया है ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिए अगर आपका उम्र 1/8/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष हो रहा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 1/8/2023 को आप देख लीजिए कि आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो रहा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अधिकतम उम्र 1/8/2019 को हो रहा है, मतलब कि अधिकतम जैसे कि 35 वर्ष अनरिजर्व का रखा गया, ठीक है, तो 1/8/2019 को आपका उम्र 35 वर्ष है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हो गया है 1/8/2019 को ही, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम क्या समझाएं कि 1/8/2023 को यदि आपका उम्र 18 वर्ष है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, तब आप क्या कर सकते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्म को। और यदि आपका अधिकतम उम्र यानी कि जनरल कैटेगरी का अगर हम लें तो 35 वर्ष आपका अगर 1/8/2019 को ही पूरा हो जा रहा है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1/8/2019 का अगर आपका उम्र 36 वर्ष 37 वर्ष हो गया है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और फिर देखिए 40% लाना है न्यूनतम अंक, वो तो ठीक है, हर फॉर्म में है। और इसमें क्या अलग है सो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। देखिए जो आरक्षण का दावा करेंगे उसको जो यहाँ पे है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र देना जरूरी है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, फॉर्म में नहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन जो लास्ट डेट रहता है जितने भी डॉक्यूमेंट मतलब आपको बनाना है या फिर जातीय है या आवासीय है, वो आपको लास्ट डेट जब फॉर्म का लास्ट डेट रहता है ना उससे पहले ही आप लोग इशू करवा लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय मतलब कुछ मतलब घिचपिच नहीं होगा आपका, मतलब JSSC से विवाद नहीं होगा कि नहीं फॉर्म में नहीं लिखे हैं, कोर्ट जाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि जो लास्ट डेट दिया हुआ है फॉर्म का उससे पहले ही आप लोग इशू करवा लीजिए। ठीक है, वही है 2016 से SDU तक जो पहले डाटा दिया हुआ था उसी के अनुसार से ही इसमें भी वही डाटा सेम दिया हुआ है। देखिए जो अगर आप लोग अगर SDO से बनाते हैं तो 2016 जो दिया हुआ 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए, या फिर अगर आप लोग ब्लॉक लेवल से बनाते हैं तो 19/7/2016 के बाद का होना चाहिए। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। स्थानीय प्रमाण पत्र। और फिर देखिए जाति प्रमाण पत्र के बारे में क्या बताया गया है कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अंचल से बनाते हैं और अगर आप बनाते हैं SDO लेवल का आपका बना हुआ है तो आपको वही फिर 2012 का देखिए यहाँ पे 29/8/2012 के बाद का भी रहेगा तो चलेगा। लेकिन हम बोलेंगे कि अगर आपका 2016 का बाद का है तो आप नया बना लीजिए क्या बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। और क्योंकि इस बार जो नया फॉर्मेट में है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर इस टाइप से भी कर दिया है, तो आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर वाला भरें, क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर वाला फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो आपका नया बन के आ जाएगा।
उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं ये फॉर्म अप्लाई कब होगा। फॉर्म एप्लीकेशन का डेट देखिए, यहाँ संशोधन का डेट दिया हुआ है कि संशोधन जो फॉर्म अप्लाई हम लोग करेंगे उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसका संशोधन का डेट कब दिया है, 27/11 से लेकर 29/11, यानी कि 2 दिन का आपको डेट दिया गया है। और उसमें क्या क्या संशोधन नहीं होगा सो भी लिखा हुआ है। देखिए अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकतर देखिएगा कि जो आपका नाम है या फिर जन्म तिथि है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये चारों चीज़ छोड़ करके आप किसी भी चीज़ को संशोधित कर सकते हैं। लेकिन आपको लिंक जो होता है संशोधन के लिए वो एक ही बार दिया जाता है। तो आप लोग पूरा अगर फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म को पूरा अच्छा से डिटेल से पढ़ लीजिए, हाँ मेरा क्या क्या, और अगर सुधारने का भी नौबत आता है तो एक ही बार में हम सारा चीज़ सुधार लें। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्म भरने का जो डेट दिया हुआ है वो देखिए कब से है। रजिस्ट्रेशन करने की तिथि है जो है वो 20/10/2023 से लेकर के 19/11/2023 तक के दिया हुआ है। और परीक्षा शुल्क तिथि भुगतान का तिथि 22/11/2023 की मध्यरात्रि तक दिया हुआ है। फ़ोटो हस्ताक्षर 25/11/2023 तक, और जो 27/11 से 29/11 तक जो आप लोग को अशुद्धि होता है तो उसको सुधारने के लिए डेट दिया हुआ है। तो फॉर्म कब से भरा रहा है, 20/10 से 19/11/2023 तक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, मतलब इसमें पूछा क्या जाएगा, किस प्रकार से मतलब क्वेश्चन, मतलब ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो कितने पेपर में होंगे, तो ये सब हम लोग जो फॉर्म में दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए 3 पेपर होगा। आपका जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, आपको 30% अंक लाना बहुत ज़रूरी है। 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 60 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। दोनों मतलब 120 क्वेश्चन में आपको, मतलब 120 क्वेश्चन है तो 12 तिया 36, यानी कि 36 क्वेश्चन आपको मिनिमम सही करना होगा। ठीक है, तभी आपका जो अगला पेपर है आप क्वालिफाइंग होंगे और अगला पेपर आपका चेक होगा। और जनजातीय भाषा में जो है पेपर 2 जो हम लोग का लैंग्वेज भाषा है वो हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसका जो पूरा सिलेबस में जो दिया हुआ है हम लोग खोरठा और झारखंड का पूरा हम लोग डिटेल से इसमें तैयारी करेंगे। पर मतलब पूरा जितना भी खोरठा का सिलेबस है सारा आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, और झारखंड का भी। और कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा रखा गया है तो हम कंप्यूटर को भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी पढ़ा दें। ठीक है, देखिए पेपर 3 में क्या है, आपको जो है जो जनरल जीएस होता है उसका 30 प्रश्न पूछा जाएगा, और झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न, और कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न। ये कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर तो पूछेगा ही, साथ ही साथ हिंदी टंकन से भी संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जो कंपटीशन का तैयारी में नए आए हैं तो जो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप क्वेश्चन कंप्यूटर का उठा के देख सकते हैं उसमें किस प्रकार से कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग अगर बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो हम झारखंड का जो ये 40 क्वेश्चन है वो हम लोग पूरा पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर का भी अधिकतर हम लोग जितना टॉपिक बनता है जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग पूरा देख लें। और खोरठा का हम लोग संपूर्ण तैयारी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब जो मिनिमम जो मतलब क्वालिफ़िकेशन है मतलब वो 30% रखा गया है। हिंदी, अब देखिए यहाँ पे सिलेबस सारा दिया हुआ है हिंदी का। तो हम लोग खोरठा का देखते हैं कि खोरठा में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो ये खोरठा में हम लोग को दिया हुआ है, देखिए गद्य और पद 2 भाग में दिया हुआ है। तो सहायक पुस्तक के बारे में भी दिया हुआ है। सहायक पुस्तक खोरठा गद्य पद संग्रह। सहायक पुस्तक हम लोग किसको पढ़ना है, खोरठा गद्य पद संग्रह में हम लोग को पढ़ना है। प्रकाशक है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद, बोकारो का जो पुस्तक आता है उनके द्वारा जो खोरठा निबंध जो हम लोग को पढ़ना था, यानी कि आप देखिए जो खोरठा निबंध बी ए नौदार का था जिसमें 12 निबंध दिया हुआ था वो हम लोग को पढ़ना है। डाह नाटक पढ़ना है सुकुमार जी का, और फरीक्ष डहर जो पंचम महतो जी का है उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग को पद भाग में क्या दिया हुआ है, पद भाग में 2 बुक दिया हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ जो संतोष महतो जी का है, एक पथिया डोंगल महुआ देखिए जैसे से सीजीएल में भी दिया हुआ था लेकिन 10 कविता पढ़ने के लिए दिया हुआ था। इसमें बताया नहीं गया है कि कितना कविता हम लोग को पढ़ना है। टोटल तो इसमें 42 कविता है।
कविताएं हैं। और सोंध माटी में हम लोग को पढ़ना है डॉक्टर विनोद कुमार का। तो देखिए सोंध माटी में जो पद हम लोग को पढ़ना, पद यानी कि कविता पढ़ना है सोंध माटी का, तो उसमें भी अच्छा खासा कविता इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कविता भाग एक और है डिंडक डुआनी, लेखक बंसीलाल बंसी, और ताता लहरहिमार, लेखक शिवनाथ परमानिक जी का। ठीक है, और फिर कविता संग्रह का दो बुक है, वो खोरठा व्याकरण डॉक्टर ए.के. झा। देखिए यहाँ पे हमको लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये कविता भाग यहाँ पे, फिर यहाँ पे कविता संग्रह लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कविता संग्रह का दूसरा, मतलब सिलेबस में थोड़ा बहुत यहाँ पे लग रहा है थोड़ा बहुत गड़बड़ है। लेकिन हम लोग बुक का अगर देखा जाए तो एक पथिया डोंगल महुआ और सोंध माटी दोनों हम लोग को पढ़ना है। फिर डिंडक डुआनी जो बंसीलाल बंसी जी का वो भी पढ़ना है, ताता लहरहिमार जो शिवनाथ परमानिक जी का है वो भी पढ़ना है, और खोरठा व्याकरण का हम लोग को जो बुक पढ़ना है वो डॉक्टर ए.के. झा का बुक यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि खोरठा व्याकरण में आप डॉक्टर ए.के. झा का जो बुक है वो पढ़ें। और समसामयिक विषय पे एक निबंध आएगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन बना के किस प्रकार से निबंध आएगा और किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे खोरठा का, और ये सारे सिलेबस देख लें कि कंप्यूटर से कितना पूछे जाएंगे और झारखंड से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हम लोग को जो सामान्य ज्ञान है उससे कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है और जानकारी थोड़ा सा ऑथेंटिक लगा है कि हाँ आप लोग को कुछ समझ में आया है कि हाँ इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, और हम लोग को कितना जो एज वाला है 35-37 वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था कि कब तक का गणना किया गया है, तो वो चीज़ आप लोग को अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।